काफी सारे सवाल छोड़ के गई थी स्त्री वन। काफी सारे क्वेश्चन जनता के मन में उठ गए थे। श्रद्धा कपूर कौन है? इस सिनेमेटिक यूनिवर्स का थेनोस कौन है? और ये पंकज त्रिपाठी को क्या कीड़ा है, बार बार समा करते रहते हैं। जना का कैरेक्टर वरुण धवन के साथ था, यहाँ भी था, ये कैसे चल रहा है सिस्टम? और भी काफी सारे सवाल। इन सारे सवालों का और बहुत सारे सवालों का जवाब दे के गई है स्त्री 2, और साथ ही कुछ सवाल छोड़ के भी गई है। सो लाला यहाँ होगा स्त्री 2 से उन्हीं सवालों के जवाब देने का काम। तो मतलब समझ रहे हो ना मेरी बात? नहीं समझ रहे? यहाँ पे चीरा फाड़ी होगी, स्पॉइलर अलर्ट। तो पहले सवाल से ही चलते हैं। समा ये भला क्या है? पहली मूवी में अपन ने देखा कि पंकज त्रिपाठी जी बार बार समा करते रहते हैं, वो भी एक दिल टूटे आशिक की तरह। जब भी फोन आता है लगता है समा बुला रही है। अपन को लगा ऐसे मजे लेने के लिए डाला हुआ है, कोई समा वमा एग्जिस्ट ही नहीं करती। पर लाला समा चीज क्या है, बवाल क्या है, वो सब कुछ बता दिया अपन को स्त्री 2 के अंदर। समा एक नर्तकी है जिनका रोल प्ले किया आपकी तमन्ना भाटिया जी ने। दोनों एक दूसरे के प्रेम मोह में पड़े हुए हैं। तमन्ना भाटिया जी को ज्यादा नहीं, बस एक डांस के लिए बुलाया जाता है मूवी के अंदर। पर वो डांस नंबर ऐसे नहीं था कि अचानक से नाचने लग गए। नहीं, उसका स्टोरी में डिमांड था और लेके आए समा जी को। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। स्त्री 1 में अपन ने देखा था कि चंदेरी पुराण के कुछ पेज गायब थे। चंदेरी पुराण वही किताब जिसमें चंदेरी से रिलेटेड सारी हिस्ट्री लिखी हुई है। स्त्री के ओरिजिन के बारे में भी वहाँ बात थी, पर कुछ पेज वहाँ से गायब थे। वही 1-2 पेज स्त्री 2 के अंदर स्टार्ट में ही भेज दिए जाते हैं अपने त्रिपाठी जी के पास, और उन पेजों में बताया गया था किसके बारे में? सरकटे के बारे में। तो सरकटा था अपना चंद्रभान, बड़ा ही अयाज किस्म का आदमी था, दारू वारू नशे वसे फुल। उसको लगता था नारियों का मैं सिर्फ खाना बनाना। चंद्रभान ही वो शख्स था जिसने स्त्री को मरा दिया था अपने लोगों के साथ मिलकर। फिर जब स्त्री आई थी तो उसने चंद्रभान और उसके साथियों का सर काट दिया था, तो बन गया सरकटा। तो अब जब स्त्री चली गई है तो सरकटा फिर से आएगा। और ये चिट्ठी किसने भेजी, उसका जवाब भी दिया जाता है अपन को। वो थे अपने अक्षय कुमार जी, जो एक पागल खाने में रहते हैं। वो चंद्रभान के ही वंशज है। अगला सवाल था श्रद्धा कपूर जी कौन है, नाम क्या है इनका, कहाँ से आई है ये? नाम तो इस बार भी नहीं बताया जाता, पर उनकी मिस्ट्री से रिलेटेड कुछ चीजें आपको बता दी जाती है और आइडिया दे दिया जाता है कि ऐसा ऐसा हुआ होगा। स्त्री 1 में तो ये हुआ था कि लास्ट में जब वो जा रही थी बस में, तो उन्होंने क्या किया था, चोटी लगा ली थी स्त्री की और बहुत ज्यादा पावरफुल बन गई थी। पर असली बात ये थी कि जब स्त्री 1 उन्होंने बनाई थी, उनको नहीं लगा था कि आगे जाके मामला इतना बड़ा बढ़ जाएगा और उनको एक यूनिवर्स बिल्ड करना है। तो उन्होंने बस ऐसे मिस्ट्री एलिमेंट के लिए एक ओपन एंडिंग छोड़ दी थी। पर अब जब यूनिवर्स आगे बढ़ रहा है तो उन्होंने क्या किया, उनके ओरिजिन को एक अलग मिस्ट्री दे दी। उन्होंने बना दिया उनको स्त्री की बेटी। अब स्त्री की बेटी कैसे आई? उसकी शादी के दिन ही तो उसको मार दिया गया था। पर आपको पता है स्त्री का काम क्या था, तो वहां से हो सकता है कि बेटी पहले से हो। पर स्त्री की कहानी तो बहुत पहले की है, मतलब उनके पुराणों में भी उसके बारे में बात हो रखी है। तो मतलब श्रद्धा कपूर तो इतनी जवान दिखाई गई, कैसे पॉसिबल है? तो श्रद्धा कपूर खुद बोलती है कि वो आत्मा हो चुकी है, छलावा हो चुकी है। उसके जीवन का मकसद था कि उसकी मम्मी को, मतलब स्त्री को इज्जत सम्मान दिलाना, उसको मुक्ति दिलाना। वो उसने पार्ट 1 में किया। उसका भी ये सीन था कि वो तभी आती थी जब पूजा की बात होती थी। सेम उसी टाइम जब महापूजा के टाइम चंदेरी में आपकी स्त्री आती थी, उसी टाइम श्रद्धा भी आती थी अपनी माँ को छुड़ाने। फिर तीसरा सवाल आता है कि राजकुमार रक्षक कैसे है? एक बात तुम दिमाग में डाल लो कि राजकुमार जो है रिकार्नेशन है। ये पुनर्जन्म हुआ है किसी पहले के आदमी का, जिसका लफड़ा था पिछले जन्म में श्रद्धा कपूर के साथ। उस टाइम भी वो एक अच्छा बंदा था, लोगों की मदद करता था, और किन्हीं कारणों से उसको मार दिया गया। तो अब फिर से रिकार्नेट हुआ है। पर श्रद्धा जी की आत्मा घूम रही थी। श्रद्धा जी खुद बोलती है राजकुमार के कैरेक्टर को कि हमारा आत्मा से आत्मा का रिश्ता है। तब अपन को लगता है कि नहीं ऐसे ही बातें कर रही है, मतलब ऐसे प्रेम प्रसंग की बातें कर रही है। पर नहीं, वो सच बोल रही थी। उनका आत्मा का कनेक्शन है, मतलब पिछले जन्म से कनेक्शन है। और इसके बारे में आपको डिटेल में नहीं बताया जाता, क्योंकि आगे भी बताना है कहानी में। स्त्री 3 भी तो आनी है। अगला सवाल आता है कि इस यूनिवर्स का थेनोस कौन है? भैया क्या तगड़ी कास्टिंग कर दी उन्होंने, मजा आ जाएगा उनको। इस यूनिवर्स का थेनोस अपने अक्षय कुमार जी। क्या तगड़ा मतलब सेटअप किया उन्होंने। पहले जब अक्षय कुमार के कैरेक्टर को दिखाया जाता है तो वो एक पागल आदमी बैठा है जो कि चंद्रभान का ही वंशज है। चंद्रभान आपका सरकटे को मारने का सोल्यूशन वो देता है। पर मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में अपन को दिखाया जाता है कि एक लोटा आता है जिसमें सरकटे की पावर्स होती है, और वो लोटा कोई किसके पास उड़ा के चला जाता है, अक्षय कुमार के पास। और अक्षय कुमार जी उससे पावर इनहेल करते हैं और उनको पावरफुल होते हुए दिखाया जाता है। तो फिर यहाँ पे काफी सारे सवाल छूट जाते हैं कि ये लोटा उसके पास लुढ़का के कौन गया था, क्या इसके और भी साथी हैं? तो ये क्यों चंद्रभान को मराना चाह रहा था? चंद्रभान तो इसी का वंशज है। अब पोस्ट क्रेडिट सीन की बात हो रही है तो अपन वरुण धवन वाले की भी कर लेते हैं, जो मुंजिया के अंदर भी था। पर यहाँ पे अपन को बताते हैं कि वरुण धवन बात कर रहा होता है अपनी जना से। जना बोलता है वरुण धवन से, आजा दिल्ली चलते हैं। तो वरुण धवन ना दिल्ली नहीं जाएंगे, वहाँ पे कुछ लोग हैं जो नाड़ की नस से दांत लगाकर खून पी लेते हैं, जो कि हिंट है आपकी आयुष्मान खुराना की मूवी। कौन सी? वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर। काफी इंटरेस्टिंग माल होगा भैया, अपने खुद के देसी वैम्पायर्स देखने को मिलेंगे। जब भी मॉन्स्टर्स की बात होती है, अपना तो फेवरेट है वैम्पायर वर्सेस भेड़िया का खेल तो अपन को पता ही है, एक दूसरे के जानी दुश्मन है। तो पक्का वरुण धवन देखने को मिल सकते हैं उस
मूवी के अंदर भी नहीं भी देखने को मिलेंगे, तो थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे घुमा घुमू के कहीं बता देंगे। स्त्री 2 के अंदर भी तो डाल दिया था उनका फालतू सा केमियो, और उनका जो भेड़िए का लुक है भैया मेरे को पसंद नहीं आ रहा, कुत्ता सा लग रहा है यार वो। इसके बारे में मैंने पहले भी बात करी है, थोड़ा डेंजरस लुक लगना चाहिए। राजकुमार खुद बोल रहा था अरे कुत्ता कहाँ से आ गया। अब अगला सवाल था जना के बारे में। जना इसमें भी है उसमें भी है। वो अपन को भेड़िया में बताया गया था कि वो जना जो है अपने वरुण धवन का कजन है। जब उसको स्त्री के अंदर दौरे पड़ने लग गए तो उसकी मम्मी ने भेज दिया कि जा अपने भाई के साथ जा, वहाँ पे एग्जाम की तैयारी कर, IPS बन। यहाँ पे जना को जो लाने का सीन था वो सेम था जो अपन को पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिला था वरुण धवन वाली मूवी का भेड़िया का। ये बेस्ट चीज लगी कि यहाँ पे पोस्ट क्रेडिट सीन कहीं पे जा रहे हैं, ऐसे मतलब डालने को नहीं डाले, उनका प्रॉपर यूज हो रहा है। मुंजिया वाला भी दिखाया गया इसमें, तो उसका भी यूज होगा आगे जाके। नाइस नाइस। और यहाँ पे स्त्री 2 की कहानी वहां से स्टार्ट होती है जहाँ स्त्री 1 खत्म हुई थी। ऐसे बनाने को सीक्वल नहीं बनाया गया। मेरे को काफी अच्छा लगा कि इन्होंने सारी कहानियों को आपस में ऐसे जोड़ा है कि देखो हम पे पहले से लाइन वाइज पड़ा है मामला, अब हम तुमको दिखाएंगे घुमा घुमा के। इंडिया के अंदर पहला यूनिवर्स मेरे को दिख रहा है जिसके अंदर डॉट टू डॉट मैच किए जा रहे हैं, वो पहले से प्रिपेयर है। उन्होंने अपना विलन भी इंट्रोड्यूस कर दिया इस मूवी के अंदर, वो है अपने अक्षय कुमार जी, और उसके मोटिव्स के बारे में नहीं बताया गया। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उनको पता था कि त्रिपाठी जी लोगों को लेके मेरे पास आएंगे, तब उन्होंने नाटक किया पागल बनने का, और जब एंड हुआ तो उन्होंने बताया कि हम तो विलन है इस सिनेमा के। और जो इस यूनिवर्स के साथ एक चीज और भी खास है कि यहाँ पे मेटाफर के तौर पे भी कुछ चीजें यूज करते हैं। महिला सम्मान से रिलेटेड जो स्त्री 1 में कहानी थी, यहाँ पर भी उस चीज को इन्होंने रखा है, वो देखना भी काफी इंटरेस्टिंग लगता है। बाकी VFX पे काम करना जरूरी है भाई, अब बहुत दिन हो गए, थोड़ा और पावर लगाओ, तो पैसा आ रहा है। कमाई की बात कर रहे हैं तो सुनो एक बार, मूवी ने पहले दिन कमाए हैं हिंदी के अंदर इंडिया से 55.40 करोड़, जो इसको पहले दिन की कमाई के मामले में इंडिया की कमाई के मामले में नंबर 2 पे ला देती है। इससे ऊपर मात्र मूवी है एक जवान, उसने कमाए थे 65.50 करोड़। उस मूवी में और इस मूवी में बहुत ज्यादा अंतर है। वो SRK की मूवी थी। पठान, एनिमल, गद्दर वद्दर सबको पीछे छोड़ चुकी है आपकी स्त्री 2। स्त्री 2 का प्रीव्यू भी हुआ था। प्रीव्यू का मतलब ये है कि 15 को रिलीज होनी थी मूवी, पर 14 की शाम से ही कई सिटियों में, बड़ी सिटियों में देखने को मिल गई थिएटर्स में, और उससे भी मूवी ने कमाई 9.40 करोड़, जो हाईएस्ट है किसी भी हिंदी मूवी की प्रीव्यू के लिए। अगर आप टोटल कर दो प्रीव्यू और पहले दिन की कमाई को, तो वो हो जाती है 64.80 करोड़। एक इंटरेस्टिंग फैक्टर और भी है, स्त्री के अंदर अपने जो थे जना, मतलब अभिषेक बनर्जी, वो विलन है जॉन इब्राहिम की मूवी वेदा के अंदर, वो भी इसी दिन रिलीज हुई है। उसने पहले दिन कमाए हैं 6.75 करोड़, बुरा पैसा नहीं है। और स्त्री 2 में जो अपने रिवील हुए थेनोस जी, अक्षय कुमार जी, उनकी मूवी भी आई है खेल खेल में, उसने पहले दिन कमाए 5.23 करोड़। ये काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है कि स्त्री 2 में 2 एक्टर है, दोनों की अलग अलग मूवीज भी आई है। अभिषेक बनर्जी भी सोच रहे होंगे कोई बात नहीं, वेदा ज्यादा नहीं चलेगी तो स्त्री तो है ही ना। अक्षय कुमार जी भी अपने ऑडियंस को तो खुश कर ही देंगे, देखो फ्यूचर में स्त्री के अंदर मेन विलन होने वाला हूँ, टेंशन मत करो, खेल खेल में बाकी मूवीज तो ऐसे कर रहा हूँ साइड बिजनेस में। स्त्री की जो सक्सेस है अपन को उस डायरेक्शन में ले जाती है जहाँ पे स्टार पावर जो है काफी कम हो जा रहा है, क्योंकि मार्वल की मूवीज अपन ने कभी भी किसी स्टार के लिए नहीं देखी है, अपन ने देखी है क्योंकि वो मार्वल की मूवी है। स्त्री 2 की स्टार कास्ट देखेंगे तो राजकुमार राव इतने बड़े एक्टर नहीं है कि उनके लिए आप जाओगे पहले दिन के ओहो राजकुमार की मूवी लगी है, और वो भी इतने सारे लोग, उनकी एक फॉलोइंग है पर इतनी ज्यादा तो नहीं। पंकज त्रिपाठी ने भी इतना बड़ा पैसा तो नहीं कमा के दिया आज तक। बाकी तुम कमेंट सेक्शन में बताओ तुमको क्या लगता है कि अक्षय कुमार कैसे लगेंगे एज ए विलन इस मूवी के अंदर। मजा तो आएगा, एक बड़ा सुपरस्टार एज ए विलन और बाकी लोग इनसे लड़ेंगे। कमेंट करके ये भी बताना तुमने अगर स्त्री 2 देख ली है तो कैसी लगी तुमको। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्दी, मतलब 3-4 दिन में ही।